मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद तनाव चरम पर है। इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट और समुद्री व्यापार पर भी पड़ रहा है। तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। खाड़ी क्षेत्र से होने वाली ट्रेड शिपिंग बाधित हो गई है, जो दुनिया में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का बड़ा स्रोत है। तनाव बढ़ने के बाद कई तेल रिफाइनरियों ने अस्थायी तौर पर अपने कच्चे तेल की प्रोसेसिंग यूनिट बंद कर दी है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इन रिफाइनरियों पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। चीन, भारत और मिडिल ईस्ट के कुछ रिफाइनिंग केंद्रों में भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। सप्लाई कम होने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेजी आ गई है। यूरोपीय डीजल फ्यूचर्स की कीमत अक्टूबर 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। ईरान पर हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया गया है। ये ओमान और ईरान के बीच स्थित एक सकरा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस पूरे इलाके पर ईरान का कब्जा है। अपने सबसे सकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई करीब 21 मील यानी लगभग 33 किलोमीटर है। जहाजों के आवागमन के लिए दोनों दिशाओं में करीब 2-2 मील का मार्ग तय है। दुनिया में खपत होने वाले कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। एनालिटिक्स फर्म वर्टेक्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल रोजाना औसतन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और ईंधन इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक ईरान संघर्ष के बाद 200 से ज्यादा तेल और गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और आसपास के समुद्री इलाके में लंगर डालकर खड़े हैं। यूरोप और एशिया के बीच होने वाला बड़ा समुद्री व्यापार आमतौर पर सुएज कैनाल के रास्ते होता है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव के कारण कई शिपिंग कंपनियां जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर घुमाकर भेज रही हैं। इसकी वजह से माल ढुलाई की लागत बढ़ने और आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका हो गई है। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपना अधिकांश कच्चा तेल इसी मार्ग से एशियाई देशों को निर्यात करते हैं। इसके अलावा कतर, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में एक है, अपने लगभग सभी प्राकृतिक गैस निर्यात इसी इलाके से भेजता है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम कर दी है और अब खाड़ी क्षेत्र से ज्यादा तेल और गैस आयात हो रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का बंद होना यूरोप के लिए भी एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है।